अहंकार। अहंकार इंसान को बाहर से मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। जिस इंसान को अपने ज्ञान, पैसे, ताकत या खूबसूरती पर घमंड हो जाता है, वो धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगता है। क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इंसान को सच सुनना पसंद नहीं करने देता। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, सेना, ताकत और सम्मान। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा थी, अहंकार। उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई नहीं। वो अपने राज्य के गरीब लोगों को छोटा समझता और जो उसकी बात से सहमत ना हो उसे सजा दे देता। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए। लोग उस संत का बहुत सम्मान करते थे। राजा ने सोचा, देखता हूं ये संत कितना ज्ञानी है। वो अपने सैनिकों के साथ संत के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? संत मुस्कुराए और बोले, हां, तुम वही हो जो एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। संत शांत स्वर में बोले, अगर इतनी ताकत है तो सूरज को उगने से रोक दो। अगर इतना घमंड है तो अपनी सांसों को हमेशा के लिए रोक लो। अगर खुद को सबसे बड़ा समझते हो तो मौत को रोक कर दिखाओ। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कुछ चीजें हमेशा उसके नियंत्रण से बाहर रहती हैं। दोस्त, अहंकार खत्म करने का पहला तरीका है यह समझना कि हम हमेशा सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब इंसान ये सोचने लगता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जरूरी नहीं होता। कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां ऐसे लोग भी दफन हैं जिन्हें कभी लगता था कि दुनिया उनके बिना रुक जाएगी, लेकिन दुनिया कभी नहीं रुकती। अहंकार खत्म करने का दूसरा तरीका है हर इंसान का सम्मान करना सीखो। क्योंकि जिंदगी में कौन कब काम आ जाए कोई नहीं जानता। आज जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, कल वही इंसान तुमसे बड़ा बन सकता है। पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही झुकता है, और जो पेड़ सीधा अकड़ कर खड़ा रहता है अक्सर सबसे पहले काट दिया जाता है। याद रखना, ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है और अधूरा ज्ञान इंसान को घमंडी बना देता है। अहंकार खत्म करने का तीसरा तरीका, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरे पास ये पैसा, ये ताकत, ये सुंदरता ना रहे तो क्या लोग फिर भी मुझे पसंद करेंगे? अगर जवाब ना है तो समझ जाओ कि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी चीजों को सम्मान दे रहे हैं। सच्चा महान इंसान वही होता है जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी दूसरों को छोटा महसूस ना कराए। रावण के पास ज्ञान भी था, शक्ति भी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। वहीं श्री राम के पास शक्ति होने के बाद भी विनम्रता थी, इसलिए आज भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। दोस्त, अहंकार धीरे धीरे इंसान की सोच को अंधा बना देता है। फिर उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और जिस दिन इंसान अपनी गलतियां देखना बंद कर देता है उसी दिन उसका सीखना भी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्त, अहंकार सिर्फ अमीर लोगों में नहीं होता। कई बार गरीब इंसान को अपनी ईमानदारी का घमंड होता है, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को अपने रिश्तों का और किसी को अपने ज्ञान का। अहंकार का मतलब सिर्फ मैं बड़ा हूं नहीं होता। अहंकार का असली मतलब है मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा अकेला बना देती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, जब मोबाइल में बैटरी फुल होती है तो हम चार्जर की वैल्यू भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बैटरी खत्म होने लगती है उसी चार्जर की जरूरत महसूस होती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक इंसान के पास पैसा, ताकत और लोग होते हैं उसे लगता है कि वो अजेय है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समय किसी का अहंकार ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। बात करने का तरीका बदल जाता है, चलने का अंदाज बदल जाता है, और उन्हें लगता है कि अब वो दूसरों से ऊपर हैं। लेकिन सच ये है, जो इंसान सच में बड़ा होता है उसे खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
शेर कभी यह नहीं कहता कि मैं जंगल का राजा हूं, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अहंकार खत्म करने का चौथा तरीका है, हर दिन कुछ नया सीखो। क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी घमंडी नहीं बनता। उसे हमेशा एहसास रहता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। समुद्र इतना विशाल होने के बाद भी शांत रहता है और छोटी सी नाली थोड़े से पानी में शोर मचाती है। इंसान जितना अंदर से खाली होता है वो उतना ही ज्यादा अहंकार दिखाता है, और जितना ज्यादा समझदार होता है उतना ही शांत और विनम्र बन जाता है। दोस्त, कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा मत समझना, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो दूसरों को गिराना नहीं, संभालना जानता है। अगर तुम्हें सच में अहंकार खत्म करना है तो उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुमसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अनाथ बच्चों से मिलो, गरीब मजदूरों को देखो, उन लोगों की जिंदगी समझो जो रोज सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस चीज पर तुम्हें घमंड था वो सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता है। मौत ना अमीर देखती है, ना गरीब, ना सुंदरता, ना ताकत। आखिर में सबको एक ही मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर घमंड किस बात का? याद रखना दोस्त, विनम्र इंसान हारकर भी लोगों के दिल जीत लेता है और घमंडी इंसान जीतकर भी अकेला रह जाता है। इसलिए इतना भी मत अकड़ो कि लोग तुम्हारे पास आने से डरने लगें, और इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ दें। सच्ची महानता संतुलन में है। एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार की शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान के पूरे व्यक्तित्व को खा जाता है। पहले इंसान सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, फिर उसे सलाह बुरी लगने लगती है, और आखिर में उसे सच बोलने वाले लोग दुश्मन लगने लगते हैं। यही कारण है कि घमंडी इंसान के आसपास धीरे धीरे सिर्फ झूठे लोग बच जाते हैं, जो उसके मुंह पर तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। उसे लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्त, जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं भी गलत हो सकता हूं, उसी दिन से उसकी असली समझ शुरू होती है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ भरा हुआ कप ज्यादा काम का होता है या खाली कप? शिष्य बोला, खाली कप, क्योंकि उसमें कुछ नया डाला जा सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जिस इंसान का मन अहंकार से भरा होता है वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। दोस्त, अहंकार इंसान को सीखने से रोक देता है, और जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे जीवन में पीछे रह जाता है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोर होना नहीं है, बल्कि खुद को सबसे शक्तिशाली समझ लेना है। क्योंकि जब इंसान खुद को अजेय मान लेता है तभी वो सबसे बड़ी गलतियां करता है। इतिहास गवाह है, जिसे अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा घमंड था, समय ने उसी को सबसे ज्यादा झुकाया। कभी कभी जिंदगी इंसान का अहंकार तोड़ने के लिए उससे वही चीज छीन लेती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड होता है। किसी से उसकी दौलत, किसी से उसका पद, किसी से उसका रिश्ता, और किसी से उसकी खूबसूरती, ताकि उसे समझ आ सके कि यह सब हमेशा के लिए नहीं था। इसलिए दोस्त, अगर आज तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो उसका घमंड मत करो, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें बिना मेहनत के मिली है वो कभी भी जा सकती है। और जो इंसान हर चीज के लिए कृतज्ञ रहता है उसके अंदर अहंकार टिक ही नहीं सकता। अहंकार खत्म करने का 5वां तरीका है, हर रात सोने से पहले अपनी गलतियों के बारे में सोचो। खुद से पूछो, आज मैंने किस इंसान का दिल दुखाया? आज मैंने किसे छोटा महसूस कराया? आज मैंने कहां जरूरत से ज्यादा घमंड दिखाया? जो इंसान खुद का न्याय करना सीख जाता है उसे दुनिया के सामने खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में होती है, और असली महानता दूसरों को दबाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में होती है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान वो नहीं जो सबसे अमीर है, सबसे ताकतवर है या सबसे मशहूर है, बल्कि वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर विनम्रता बची हुई है।
कभी नदी को ध्यान से देखना, वो हमेशा नीचे की तरफ बहती है, फिर भी पूरे संसार की प्यास बुझाती है। और पहाड़ हमेशा ऊंचा खड़ा रहता है, लेकिन उसके पास किसी की प्यास बुझाने की क्षमता नहीं होती। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है, जो इंसान झुकना जानता है वही सबसे ज्यादा लोगों के काम आता है। अहंकार इंसान को सिर्फ दो चीजें देता है, थोड़े समय की झूठी खुशी और लंबे समय का अकेलापन। शुरुआत में घमंडी इंसान को लगता है कि लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि लोग उसका सम्मान नहीं, उसकी ताकत से डर रहे थे। और डर से बने रिश्ते कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। दोस्त, जिस घर में अहंकार आ जाता है वहां प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पति पत्नी के रिश्ते टूटने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं और अपने भी पराये लगने लगते हैं, क्योंकि हर रिश्ता झुकने और समझने से चलता है, अकड़ से नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ यही सोचता रहे कि मैं सही हूं, तो कभी कोई रिश्ता बच ही नहीं सकता। कभी कभी एक सॉरी सैकड़ों रिश्ते बचा लेती है। लेकिन अहंकारी इंसान के लिए ये छोटा सा शब्द बोलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि माफी मांगने से वो छोटा हो जाएगा। जबकि सच तो ये है, माफी वही मांग सकता है जिसके अंदर सच्ची ताकत होती है। कमजोर इंसान बदला लेता है, मजबूत इंसान माफ कर देता है और समझदार इंसान आगे बढ़ जाता है। दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, तो तुरंत उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। याद करो वो समय जब तुम दूसरों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। याद करो वो लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। तुम्हारी सफलता में किसी मां की दुआ होती है, किसी पिता की मेहनत, किसी दोस्त का साथ और किसी अपने का त्याग। फिर घमंड किस बात का? एक दिन सब खत्म हो जाएगा। नाम, पैसा, शोहरत, शरीर सब यहीं रह जाएगा। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा व्यवहार। लोग ये याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे पास कितनी महंगी गाड़ी थी, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए दोस्त, जहां तक हो सके लोगों के दिलों में जगह बनाओ, उनके ऊपर नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर वही इंसान ज्यादा समय तक टिकता है जिसके अंदर विनम्रता होती है। अहंकार इंसान को ऊपर तो जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन वहां टिकने नहीं देता। जब इंसान के अंदर अहंकार बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसे सिर्फ अपनी बात सही लगती है, दूसरों की सलाह बेकार लगती है और धीरे धीरे वो उन लोगों से भी दूर हो जाता है जो सच में उसका भला चाहते हैं। यही कारण है कि अहंकारी इंसान अक्सर गलत फैसले लेने लगता है, क्योंकि उसके आसपास सच बोलने वाले लोग नहीं बचते। हर कोई सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्त, जो इंसान तुम्हारी हर बात पर हां कहे, वो हमेशा तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कई बार वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा होता है। सच्चा अपना वही होता है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है और कड़वा सच ही इंसान को बेहतर बनाता है। एक बार एक योद्धा अपनी जीतों पर बहुत घमंड करने लगा। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। एक बूढ़े गुरु ने उससे कहा, अगर तुम इतने महान हो तो पहले अपने गुस्से को हराकर दिखाओ। योद्धा हंस पड़ा और बोला, यह तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही गुरु ने उसकी थोड़ी आलोचना की, वो गुस्से से भर गया। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, जो इंसान अपने गुस्से तक को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो खुद को विजेता कैसे कह सकता है? अहंकार और गुस्सा दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जहां अहंकार होगा वहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आएगा, क्योंकि घमंडी इंसान अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता। इसलिए अगर तुम्हें अपने अंदर बार बार गुस्सा आता है तो थोड़ा रुककर खुद को देखो, शायद कहीं ना कहीं अहंकार छिपा बैठा है। अहंकार खत्म करने का एक और तरीका है सेवा करना। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो धीरे धीरे उसका मैं कमजोर होने लगता है। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी इंसान की बात सुनो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि इंसान की असली खुशी दूसरों से ऊपर उठने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में है। यह दुनिया एक आईने की तरह है। तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
अगर तुम लोगों को छोटा महसूस कराओगे तो एक दिन जिंदगी तुम्हें छोटा महसूस करा देगी, और अगर तुम लोगों का सम्मान करोगे तो सम्मान खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। याद रखना, विनम्र इंसान को कभी अपनी महानता साबित नहीं करनी पड़ती, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। और घमंडी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अंदर से हमेशा असुरक्षित रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए। लेकिन जो इंसान खुद से शांत होता है, उसे किसी से मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहेगा। यही सोच धीरे धीरे अहंकार बन जाती है। इंसान भूल जाता है कि समय बदलने में एक पल भी नहीं लगता। आज जो राजा है कल वो रंक भी बन सकता है, और आज जो कमजोर दिख रहा है कल वही सबसे शक्तिशाली बन सकता है। समय किसी का सगा नहीं होता। एक बार एक बहुत अमीर आदमी अपने महंगे कपड़ों और गाड़ियों पर घमंड करता था। उसे लगता था कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है। एक दिन उसने अपने ड्राइवर से पूछा, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, सर, समय और सांस, क्योंकि जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब करोड़ों रुपए भी इंसान को नहीं बचा सकते। उस दिन पहली बार उस अमीर आदमी को एहसास हुआ कि पैसा जरूरी है लेकिन सबसे बड़ा नहीं। दोस्त, अहंकार खत्म करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन मौत को याद करना। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। जिस इंसान को अपनी मौत याद रहती है वो कभी ज्यादा घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अस्थायी है, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारी सुंदरता भी, तुम्हारा पैसा भी और तुम्हारी ताकत भी। जब सब अस्थायी है तो फिर इतना अहंकार क्यों? दोस्त, कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, क्योंकि समय को पलटते देर नहीं लगती। आज अगर कोई इंसान कमजोर है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा कमजोर ही रहे, और अगर आज तुम ताकतवर हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहो। जिंदगी एक पहिए की तरह घूमती है, आज ऊपर हो तो कल नीचे भी आ सकते हो। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी को नीचे गिराने के बजाय उसे ऊपर उठाने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी ताकत से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। तुम कितने बड़े घर में रहते हो ये लोग कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव कैसा था ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्त, अक्सर लोग सोचते हैं कि विनम्र होना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है विनम्र होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि झुकना हर किसी के बस की बात नहीं। अकड़ना आसान है, लेकिन शांत और विनम्र रहना बहुत मुश्किल। जिस इंसान ने खुद पर जीत हासिल कर ली उससे शक्तिशाली कोई नहीं, और अहंकार पर जीत हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। इसलिए अगर सच में महान बनना चाहते हो तो अपने व्यवहार को महान बनाओ, क्योंकि इंसान अपनी दौलत से बड़ा नहीं बनता, अपने चरित्र से बड़ा बनता है। दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहेगा। यही सोच धीरे धीरे अहंकार बन जाती है। इंसान भूल जाता है कि समय बदलने में एक पल भी नहीं लगता। आज जो राजा है कल वो रंक भी बन सकता है, और आज जो कमजोर दिख रहा है कल वही सबसे शक्तिशाली बन सकता है। समय किसी का सगा नहीं होता। एक बार एक बहुत अमीर आदमी अपने महंगे कपड़ों और गाड़ियों पर घमंड करता था। उसे लगता था कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है। एक दिन उसने अपने ड्राइवर से पूछा, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, सर, समय और सांस, क्योंकि जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब करोड़ों रुपए भी इंसान को नहीं बचा सकते। उस दिन पहली बार उस अमीर आदमी को एहसास हुआ कि पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। दोस्त, अहंकार खत्म करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन मौत को याद करना। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। जिस इंसान को अपनी मौत याद रहती है वो कभी ज्यादा घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। बुद्ध ने कहा था,
सब कुछ अस्थाई है। तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारी सुंदरता भी, तुम्हारा पैसा भी और तुम्हारी ताकत भी। जब सब अस्थाई, तो फिर इतना अहंकार क्यों? कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, क्योंकि समय को पलटते देर नहीं लगती। आज अगर कोई इंसान कमजोर है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा कमजोर ही रहे, और अगर आज तुम ताकतवर हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा रहो। जिंदगी एक पहिए की तरह घूमती है। आज ऊपर हो तो कल नीचे भी आ सकते हो। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी को नीचे गिराने के बजाय उसे ऊपर उठाने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी ताकत से नहीं, उसकी व्यवहार से होती है। तुम कितने बड़े घर में रहते हो, ये लोग कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव कैसा था, ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि विनम्र होना कमजोरी है, लेकिन सच तो ये है, विनम्र होना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि झुकना हर किसी के बस की बात नहीं। अकड़ना आसान है, लेकिन शांत और विनम्र रहना बहुत मुश्किल। जिस इंसान ने खुद पर जीत हासिल कर ली, उससे शक्तिशाली कोई नहीं। और अहंकार पर जीत हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। इसलिए अगर सच में महान बनना चाहते हो तो अपने व्यवहार को महान बनाओ, क्योंकि इंसान अपनी दौलत से बड़ा नहीं बनता, अपने चरित्र से बड़ा बनता है। दोस्त, एक दिन ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चेहरे की चमक चली जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, और जिस ताकत पर आज तुम्हें इतना घमंड है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर क्या बचेगा? ना सुंदरता, ना पैसा, ना शोहरत। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार। इसीलिए बुद्धिमान इंसान अपने चेहरे को सुंदर बनाने से ज्यादा अपने चरित्र को सुंदर बनाने पर ध्यान देता है, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र की खुशबू मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहती है। दोस्त, कभी किसी इंसान को उसकी औकात मत दिखाना, क्योंकि समय सबकी औकात बदल देता है। आज जो इंसान तुम्हारे सामने झुका हुआ है, हो सकता है कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाए। और आज जिस पर तुम्हें घमंड है, हो सकता है कल वही चीज तुम्हारे पास ना रहे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी चीज का इतना घमंड मत करो कि वो चीज छिन जाने पर तुम खुद टूट जाओ। असली मजबूत इंसान वही होता है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके, जिसके पास सब कुछ होने पर भी विनम्रता हो और कुछ ना होने पर भी धैर्य। दोस्त, अहंकार इंसान को हमेशा बाहर की चीजों से जोड़ता है। मेरे पास क्या है, मैं कितना बड़ा हूं, लोग मुझे कितना मानते हैं। लेकिन शांति तब मिलती है जब इंसान खुद के अंदर देखना शुरू करता है। ध्यान से देखो, जब पेड़ पर फल आते हैं तो वो झुक जाता है, और जब नदी गहरी होती है तो उसका शोर कम हो जाता है। प्रकृति का हर नियम हमें विनम्रता सिखाता है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो थोड़ा ऊपर उठते ही खुद को भगवान समझने लगता है। लेकिन जिंदगी बार बार याद दिलाती है, तुम सिर्फ एक इंसान हो। ना तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, ना सब कुछ हमेशा तुम्हारे हिसाब से होगा। इसीलिए थोड़ा शांत रहो, थोड़ा धैर्य रखो और लोगों के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि कठोर शब्द गहरे घाव छोड़ जाते हैं। दोस्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद की थी। माँ की वो रातें याद करना जब वो तुम्हारे लिए जागी थी। पिता की वो मेहनत याद करना जो उन्होंने तुम्हारे सपनों के लिए की थी। तब समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें कई लोगों का त्याग छिपा है। फिर दिल से अपने आप निकलेगा, मुझे घमंड नहीं, आभार करना चाहिए। और दोस्त, जिस इंसान के अंदर आभार आ जाता है, उसके अंदर अहंकार ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। दोस्त, जिंदगी में दो तरह के इंसान होते हैं। पहला वो जो थोड़ा सा हासिल करते ही बदल जाते हैं, और दूसरा वो जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। समय गुजरने के बाद लोग पहले इंसान की सफलता भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान का स्वभाव हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनसे मिलकर दिल खुश नहीं होता।
और कुछ लोग साधारण होते हुए भी दिल जीत लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अहंकार। अहंकारी इंसान हमेशा खुद को केंद्र में रखता है। उसे अपनी इज्जत चाहिए, अपनी तारीफ चाहिए, अपनी जीत चाहिए। लेकिन विनम्र इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश होना जानता है। दोस्त, अगर तुम्हें किसी इंसान की असली महानता देखनी हो तो ये मत देखो कि वो अपने से बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये देखो कि वो अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि जहां फायदा होता है वहां तो हर कोई अच्छा बन जाता है, लेकिन असली चरित्र वहां दिखता है जहां इंसान के पास किसी को छोटा दिखाने की ताकत होती है। एक राजा अपने महल में बैठा था। उसने अपने मंत्री से पूछा, सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? मंत्री ने जवाब दिया, जो अपनी शक्ति होने के बाद भी किसी को डराता नहीं। दोस्त, यही असली महानता है। किसी को रुलाना आसान है, लेकिन किसी के आंसू पोंछना मुश्किल। किसी को नीचा दिखाना आसान है, लेकिन किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना मुश्किल। और जो इंसान मुश्किल रास्ता चुनता है वही सच में बड़ा बनता है। अहंकार इंसान को हमेशा तुलना में रखता है। उसके पास क्या है, मैं उससे कितना बेहतर हूं, लोग उसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान दूसरों से मुकाबला करना छोड़ देता है, उसी दिन उसे असली शांति मिलती है। क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है और हर किसी का समय अलग है। इसलिए खुद को किसी से बड़ा या छोटा मत समझो। बस इतना याद रखो, अगर आज तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो उसे बांटो। अगर ज्ञान है तो सिखाओ। अगर पैसा है तो मदद करो। अगर प्यार है तो लोगों को महसूस कराओ। क्योंकि जो चीज बांटी जाती है वही सच में बढ़ती है। और दोस्त, आखिर में लोग ये याद नहीं रखेंगे कि तुमने कितनी संपत्ति बनाई थी। लोग ये याद रखेंगे कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई थी। यही इंसान की असली विरासत होती है। दोस्त, जब इंसान के अंदर विनम्रता आ जाती है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देता है, लोगों से बहस करना छोड़ देता है और हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश भी छोड़ देता है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर शांत रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अहंकारी इंसान हर बात में अपनी इज्जत ढूंढता है। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे बुरा लग जाता है। अगर कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन विनम्र इंसान आलोचना से भी सीख लेता है। वो जानता है कि हर इंसान उसे पसंद नहीं करेगा और ये बिल्कुल सामान्य बात है। दोस्त, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उम्मीदों से पैदा होता है। लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे महत्व दें, लोग हमेशा मेरी बात माने। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो अहंकार घायल हो जाता है और वहीं से गुस्सा, दुख और नफरत पैदा होने लगती है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना छोड़ दो। तुम अपना कर्म करते रहो, बाकी लोगों की सोच पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो अपमान उसी के पास रह जाएगा। दोस्त, जिस दिन तुम दूसरों की बातों से अपने मन की शांति खोना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारा अहंकार भी कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि अहंकार हमेशा दूसरों की राय पर जीता है, उसे हर समय मान्यता चाहिए होती है। लेकिन आत्मसम्मान शांत होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत फर्क होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं और आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाकर खुश होता है, लेकिन आत्मसम्मान किसी को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता। इसलिए दोस्त, अपने अंदर आत्मसम्मान रखो, लेकिन अहंकार मत रखो। क्योंकि आत्मसम्मान तुम्हें मजबूत बनाएगा और अहंकार तुम्हें अकेला कर देगा। आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो इंसान जितना ज्यादा विनम्र होता है वो उतना ही ज्यादा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।